क्लास के बाद। सो अपना टाइम निकालिए एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व द असाइनमेंट. सो यू विल हैव रफली 50 odd questions, 55 odd questions, which is a combination of like 3 chapters. So just make sure you solve the assignment and share that with me. ठीक है, चलो. Let me start the screen share. Let's see what we have to see. ऑलराइट, तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका रहेगा टू इंट्रोड्यूस अबाउट द फोटोसिंथेसिस. क्या होता है, कहाँ पे हो रहा है, क्या बना रहे हो आप, इसके अंदर कैसे बना रहे हो. सो विल हैव अ बेसिक आइडिया ओवर हियर. एक बार आपको बेसिक आइडिया आपके यहाँ पे आ गया, देन बाकी चीज समझने में आपको ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड टू थिंग्स, द बेसिक आइडिया एंड व्हाट आर माय अर्ली एक्सपेरिमेंट इन माय फोटोसिंथेसिस. ये दो चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, सो कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर. सो व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट माय फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप इनिशियल पार्ट समझ गए तो आगे वाली चीजें समझने में आपको काफी आसानी होंगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट माय फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे आप याद रखना, इसको हम दो पार्ट्स में यहाँ पे आप डिवाइड करते हो. सो यू हैव टू पार्ट्स इन विच द फोटोसिंथेसिस इज बीन डिवाइडेड. यू हैव योर लाइट रिएक्शन and you have your Kelvin cycle. Dark reaction अब आपके यहाँ पे पुराना टर्म हो चुका है. So you should know that you have a light reaction, you have a Kelvin cycle. These are the two terms you have to know in this. You have a light reaction and you have a Kelvin cycle. ये दो terms आपके यहाँ पे आते हैं when it comes to your photosynthesis. Now, generally अगर आपको खाना बनाना है, प्लांट को अपना खुद का खाना बनाना है, then ये प्रोसेस प्लांट करेंगे. बट प्लांट के अंदर they are not the only one which will do that. So we will find when we talk about my photosynthesis, आपको याद रखना है कि आपका हो कहाँ पे रहता है, लेकिन कौन से ग्रुप्स आप ये कर रहे होंगे. So photosynthesis is something done by my plants. Plants से तो ये आपको करना ही है. Plants के साथ you will also have something called as my cyanobacteria. Cyanobacteria भी आपका करेंगे आपके यहाँ पे photosynthesis. एंड इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव सम प्रोटिस्ट एज वेल. अगर आपको याद हो तो पता है हमने पढ़ा था आपके क्राइसोफाइट्स में यू हैव योर डायटम्स एंड समथिंग कॉल्ड एज योर डिनोफ्लेजिलेट्स. ये जो आपने पढ़े थे अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, दे वर द वन व्हिच आर कैरिंग आउट योर फोटोसिंथेसिस. इससे तो हम बोलते थे आपके डायटम्स को एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन. डायटम्स वर कॉल्ड एज माय चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बिकॉज वो अपना कर रहे थे अपना वहां पे फोटोसिंथेसिस. So some protista as well can carry out your photosynthesis. So plants, cyanobacteria and some protista are the three groups which are going to be carrying out my photosynthesis. ये आपके यहाँ पे photosynthesis आप पे करते हैं. अरे किसी ने कुछ बोला, बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. I thought someone had a question. So these are the three groups which carry out my photosynthesis. अब हमने देखा यहाँ पे कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. You have this light reaction and my Kelvin cycle. But इसके अलावा when I talk about my photosynthesis, अगर मैं leaves की बात करता हूँ, so higher plants के अंदर you will find that happening in the leaves. So when I talk about the higher plants, so plants के अंदर you will find you have your leaves which will carry out my photosynthesis. अब मुझे ये बताओ कि लीव्स के अंदर आपके कौन से सेल्स होते हैं जिसमें आप करते हो अपना फोटोसिंथेसिस. पैसे बता दो अनम्यूट करके बोलो. सर मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स. सर मेसोफिल. बिल्कुल सही. सो यू हैव योर मेसोफिल सेल्स, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर ही आपने करना है अपने आप पे फोटोसिंथेसिस. सो यू विल हैव योर लीफ. सो अज्यूम दैट दिस इज माय लीफ यहाँ पे, एंड लीफ के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल्स. विद इन द लीव्स यू विल हैव योर सेल्स व्हिच आर माय मेसोफिल सेल्स, जहां पे आप करते हो अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे पड़ती है जरूरत. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस यू नीड फ्यू थिंग्स. जब भी आप बात करोगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यहाँ पे आपको कुछ चीजों की यहाँ पे रखती है जरूरत. जैसे कि यू नीड टू हैव अ लाइट, यू नीड लाइट एज इंग्रेडिएंट, यू नीड water
has one of the ingredient and you need to have your CO2। ये 3 चीजें लगती है, आपकी इस्तेमाल की जाती है और तब जाके आप बना पाते हो अपना यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल। तो खाना बनाने के लिए आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब मेसोफिल सेल के अंदर ये कहाँ पे होता है? सो मेसोफिल सेल के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे कहाँ पे होगा? सो मेसोफिल विल फाइंड द फोटोसिंथेसिस विल हैपन इन माय मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर यू विल हैव मेसोफिल सेल के अंदर यू विल हैव योर ऑर्गेनेल, दैट्स माय क्लोरोप्लास्ट। So mesophyll cell के अंदर you will have something called as my chloroplast and chloroplast will be carrying out my photosynthesis। ठीक है, so mesophyll cell के अंदर याद रखना you will be finding your chloroplast। So let's try to talk about my chloroplast। So you can see the chloroplast यहाँ पे। अब जो आप chloroplast को यहाँ पे देख रहे हो तो इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। See, when you talk about the chloroplast, आपको यहाँ पे याद ये रखना है। अरे आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। आप देखा ही नहीं आपका यहाँ पे। सर पहले से हैंड रेज है सर के लिए। अच्छा, पहले से हैंड रेज है, ओके। एक सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं पहले हमारा एक बढ़िया सा क्लोरोप्लास्ट। तो पहले भी बना चुके हो। क्या क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग मिलती है, नहीं मिलती? यस सर, मिलती है। क्या क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, नहीं होता? यस सर, यस सर होता है। सर होता है। क्या क्लोरोप्लास्ट का खुद का न्यूरॉन होता है, नहीं होता? नो सर। नो सर। ठीक है, ऑलराइट। पता चला वैसे हर चीज के लिए यस बोलोगे तुम लोग, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, सो नाउ यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय ग्रेना यहाँ पे। सो क्लोरोप्लास्ट विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेना, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर आपको याद हो तो पहले भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस दिस थिंग प्रीवियसली एज वेल। सो आप नंबर ऑफ ग्रेनास आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सो दीज आर माय ग्रेना, दिस इज योर grana, okay, and these granas are connected to each other with the help of my stromal lamellae. These granas are connected to each other with the help of my stromal lamellae। ऐसे connected आपके यहाँ पे होते हैं। So these are my stromal lamellae। Using my stromal lamellae, you will find my granas are connected to each other. Something we have seen this thing in the past as well। और जो फ्री स्पेस आपकी होती है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के, फ्री स्पेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा सर। राइट, हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रोमा। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग इन द पास्ट, कि हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वी हैव डिवाइडेड इनटू लाइक 2 पार्ट्स, लाइक योर लाइट ट्रैक्शन एंड माय केल्विन साइकिल। सो आपको हमेशा याद रखना है दैट माय लाइट ट्रैक्शन विल हैपन इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। दिस विल टेक प्लेस इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये आपका किया जाता है आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। याद करो, आखिरी चैप्टर में ही हमने ये बात सीखी थी। दिस विल हैपन इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ जी, और आपका केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे किया जाएगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज अ साइट जहां पे मैंने अपने यहाँ पे केल्विन साइकिल मेरे यहाँ पे रन करना है। तो लोकेशन आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि स्ट्रोमा के अंदर करेंगे हमारे यहाँ पे हम केल्विन साइकिल, और लाइट ट्रैक्शन आपको यहाँ पे किया जाएगा आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। जब भी आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात करो तो एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ दैट यू विल हैव ग्रेना आर मेड अप ऑफ माय नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स। ग्रेना आर मेड अप ऑफ योर नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स। So these are my thylakoids यहाँ पे। Okay, और ये है आपके यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। दिस इज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही आपके प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही आपका होता है लाइट रिएक्शन, एंड दिस इज अ लोकेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पिगमेंट्स होते कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है कि मेरे पिगमेंट्स मुझे हमेशा मिलेंगे मेरे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज अ साइट
जहां पे मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट। सो क्लोरोफिल पिगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू। सो क्लोरोफिल पिगमेंट इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। सो थैलाकोइड विल हैव दिस थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड देयर विल हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये हमने आप देख लिया, दिस इज वन थिंग वी हैव सीन। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका लाइट रिएक्शन और आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन में और केल्विन साइकिल आपका होगा स्ट्रोमा के अंदर। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि लाइट रिएक्शन में आप क्या इस्तेमाल करते हो और केल्विन साइकिल में आप क्या इस्तेमाल करते हो। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट माय लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है अपना लाइट को। तो लाइट रिएक्शन आप जानते हो, दिस विल बी हैपनिंग इन माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यू नो दैट। यहाँ पे आप कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे? सो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे अपनी यहाँ पे लाइट, और लाइट के साथ साथ आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है अपनी यहाँ पे वाटर। सो लाइट एंड वाटर का यहाँ पे एज ए इंग्रेडिएंट्स की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और जब आप लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म करोगे, व्हेन यू डू द लाइट रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे कुछ बन के मिलेगा। सो आफ्टर द लाइट रिएक्शन यू विल गेट समथिंग, एंड दैट समथिंग इज गोइंग टू बी योर दो चीजें, ATP and NADPH। निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ NADPH। सो NADPH इज समथिंग जो आपको बन के मिलेगा आफ्टर माय लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में आपको दो चीजें यहाँ पे बन के मिलती है। ATP तो आप जानते हो, दैट्स द एनर्जी मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन इज गेटिंग फॉर्म। तो ये दो चीजें आपको बन के मिलती है आफ्टर माय लाइट रिएक्शन, ये भूलना मत। ये दो चीजें आपको मिलेगी लाइट रिएक्शन के बाद, ठीक है। अब एक और बात याद रखना कि लाइट रिएक्शन के दौरान आपको एक और चीज यहाँ पे बनते हुए मिल जाती है। ड्यूरिंग योर लाइट रिएक्शन यू विल फाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज गेटिंग रिलीज्ड। सो लाइट रिएक्शन के टाइम पे आपका ऑक्सीजन भी आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। सो ऑक्सीजन विल ऑल्सो गेट रिलीज ड्यूरिंग माई लाइट रिएक्शन। अब जो ऑक्सीजन अभी आप ब्रीथ कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली आउटकम ऑफ माई लाइट रिएक्शन। जो ऑक्सीजन अभी आपको मिल रही है ना, वो आपकी लाइट रिएक्शन के बाद ही आपकी बन रही होती है। सो याद रखना, लाइट रिएक्शन के दौरान ही आपको ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा। और इस रिएक्शन के दौरान आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? लाइट एंड वाटर यूज करोगे आप यहाँ पे, और एंड में आपको क्या मिलेगा? द एंड प्रोडक्ट इज व्हाट? ATP और NADPH आपको बन के आपके मिल जाता है। दिस टू थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। अब हम करेंगे हमारे यहाँ पे केल्विन साइकिल। सो व्हाट विल हैपन इन द केल्विन साइकिल? तो एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे लेते हैं केल्विन साइकिल का। सो व्हेन यू टॉक अबाउट माय केल्विन साइकिल, जब हम केल्विन साइकिल को यहाँ पे करेंगे डिस्कस, तो आपको याद रखना है कि केल्विन साइकिल के दौरान आपने इस्तेमाल करना है अपने CO2 को। यू विल बी यूजिंग योर CO2, यहाँ पे CO2 को फिक्स किया जाएगा, और CO2 के साथ साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे ATP और NADPH को, जो हमने बनाया था लाइट रिएक्शन के दौरान। सो वॉट एवर आई हैव फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जो भी मैंने यहाँ पे बनाया मेरे यहाँ पे लाइट रिएक्शन के टाइम पे, ATP एंड NADPH, ये जो भी मैंने यहाँ पे बनाया था ड्यूरिंग माई लाइट रिएक्शन, दिस इज समथिंग विच विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग माई केल्विन साइकिल। तो आप जो भी बनाते हो लाइट रिएक्शन के टाइम पे, उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो CO2, ATP और NADPH का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इन तीनों का इस्तेमाल करके आपने अल्टीमेटली बना के देना है आपको शुगर मॉलिक्यूल। ये सब करके आपको बन के मिल जाएगा आपके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल। तो ये याद रखना कि कहाँ पे कौन सा इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे आपको क्या बन के मिलेगा। सो जब आप लाइट रिएक्शन कर रहे हो, आप यूज करोगे लाइट एंड H2O, एंड यहाँ पे आपको ATP और NADPH आपको बन के मिल जाता है। और उसी के बाद आपका होगा केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में आप इस्तेमाल करोगे अपना CO2 प्लस जो भी आपके प्रोडक्ट बनाए गए थे लाइट रिएक्शन के टाइम पे,
उनको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करके आपका शुगर मॉलिक्यूल आपको बना के देना है। दिस इज अ जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड ऑल हैव कि इस तरीके से आपका अल्टीमेटली आपका शुगर बन के मिलेगा। तो अगर लाइट का काम करेगा तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको केल्विन साइकिल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या सर लेफ्ट हो गया था ना, मैं इसीलिए बताता हूँ मैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आप लाइट और H2O को आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो और वो करके आप यहाँ बनाओगे अपना ATP और NADPH आप यहाँ पे बना लोगे। ठीक है, अब जब आपकी ये दो चीज आपके यहाँ पे बन गई, ATP और NADPH आपके यहाँ पे बन गया, इसको आप इस्तेमाल करते हो केल्विन साइकिल के टाइम पे। सो केल्विन साइकिल आपका किया जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, एंड स्ट्रोमा के अंदर आप CO2, ATP और NADPH का इस्तेमाल करके आप अल्टीमेटली अपने आप को शुगर मॉलिक्यूल बना के दोगे। सो ये आपको याद ये रखना है कि लाइट रिएक्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और केल्विन साइकिल में आपका इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये भी आप याद रखना कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ओनली आपका O2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, और यही O2 जो है वो हमें भी फिलहाल के लिए ब्रीथ कर रहा है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल साइकिल, यू नीड बोथ ऑफ देम टू वर्क एंड देन ओनली द शुगर मॉलिक्यूल विल गेट फॉर्म्ड। दिस इज द आउटलाइन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। ये एक बार अगर आपको मालूम पड़ जाता है देन बाकी चीजें तो आप ऐसे समझ जाओगे, बाकी चीजें आ रही है ना वॉक इन अ पार्क फॉर यू। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। इज दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी बात है सबको समझ आ गई? Yes, sir. ऑलराइट, चलो फिर आगे देखते हैं। नाउ photosynthesis is a physiochemical photobiochemical process in which organic compound are synthesized from an inorganic raw material like my water or CO2 in the presence of the light and the pigments. O2 is evolved as a product of my, as one of the product or one of the net product of my photosynthesis. तो O2 आपके यहाँ पे evolve किया जाएगा. So this is what you find happening in this. ठीक है. So this is going to be your reaction of my photosynthesis, जहाँ पे आप CO2 इस्तेमाल कर रहे हो, water का इस्तेमाल कर रहे हो, and you're getting your sugar molecules getting formed in this. Sunlight आपके यहाँ पे involve होंगे, chlorophyll आपके involve होंगे, and यहाँ पे आपका O2 रिलीज किया जा रहा है जो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रीथ कर पा रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या आती है। जब आप हिस्ट्री की बात करते हो देन इनिशियली लोगों को तो पता था नहीं क्या होता है फोटोसिंथेसिस, तो हम थोड़ा समझते कि कौन से लोग थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था टू अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे जोसेफ प्रेस्ली की। पहले जोसेफ प्रेस्ली ने यहाँ पे क्या किया था, इन द ईयर ऑफ 1770 he performed a series of experiment to reveal that essential role of air in the growth of the green plants. तो इन्होंने यहाँ पे ये करा कि पहले उन्होंने एक सेटअप लिया। सो पहला सेटअप उनका ये था। सो दिस वाज बाय सेटअप नंबर 1। दिस वाज सेटअप 1। इसमें आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक लाइटेड कैंडल रखी, माउस को रखा और उसे फिर वहां पे ढक दिया। ढक दिया किससे? यूजिंग द बेल जार। सो ही एक्चुअली यूज्ड ओवर हियर द बेल जार। सो बेल जार से उन्होंने माउस को कवर कर दिया और कैंडल को भी वहां पे कवर कर दिया। उन्होंने क्या देखा थोड़ी देर के बाद कि माउस के यहाँ पे डेथ हो गई एंड आपका जो कैंडल था वो भी आपका यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो गया। सो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज इस कंडीशन में सेटअप 1 में आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, दैट माउस वॉज कंज्यूमिंग द ऑक्सीजन। माउस आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, CO2 को रिलीज करता है। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस सेटअप? इस सेटअप के अंदर आपको यहाँ पे ये दिख रहा था दैट माउस वॉज रिलीजिंग द CO2। माउस यहाँ पे CO2 को कर रहा था अपने यहाँ पे रिलीज, राइट, और O2 को वो कर रहा था कंज्यूम। O2 को वहां पे माउस कर रहा था अपना वहां पे कंज्यूम। तो इससे क्या हो रहा था, CO2 का लेवल आपका पे बढ़ रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द CO2 विल गेट इंक्रीज ओवर देयर, और O2 भी आपका पे कम हो रहा था। तो O2 खत्म हो गया तो आपका कैंडल भी आपका बुझ गया वहां पे, और आपका जो माउस था वो उसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई। सो बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन द माउस डाइड। सो यू हैव अ मोर CO2, लाइक यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2 वहां पे, and you had a lack of oxygen, and because of that what eventually happened, the mouse actually died. इसके वजह से आपके माउस की डेथ हो गई। यार इतना उसकी डेथ हो गई, वो सो नहीं रहा वहां पे, तब लगे सर रात हो गई वो सो गया। It has died over there. अब आपका यहाँ पे आपका सेटअप नंबर 2। सेटअप 2 में आपका क्या मिल रहा है? जोसेफ प्रेस्ली ने इस बार क्या किया, वहां पे एक प्लांट रख दिया। किसी को याद है कौन सा प्लांट रखा था जोसेफ प्रेस्ली ने वहां पे? Mint plant. राइट, क्या बात है। सो मिंट प्लांट आप वहां पे रखा गया था जोसेफ प्रेस्ली। उन्होंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, मिंट प्लांट लगने का फायदा यहाँ पे क्या मिला कि आपका माउस वहां पे जिंदा रह गया। क्यों जिंदा रहेगा? बिकॉज मिंट प्लांट वाज द वन व्हिच वाज रिलीजिंग द CO2 O2 मॉलिक्यूल। ये आपका O2 आपका यहाँ पे रिलीज कर रहा था, राइट, और जो भी CO2 आपका बन रहा था उस चेंबर के अंदर उसको वहां पे यूज कर रहा था मेरे यहाँ पे मेन प्लांट।
सो मिंट प्लांट वाज टेकिंग अप ऑल द CO2 जो आपके माउस से आ रहा होगा। तो माउस जब रिस्पायर कर रहा होगा तो CO2 जो भी आ रहा होगा वो मिंट प्लांट के लिए फायदा था, उसने वहां पे इस्तेमाल कर लिया, और मिंट प्लांट आपका यहाँ पे O2 को यहाँ पे अपना रिलीज कर रहा था। जब ये हुआ, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वाज सीन दैट माउस एक्चुअली सर्वाइव्ड। तो इससे अपने आप पे क्या देखा कि आपका माउस यहाँ पे सर्वाइव कर गया। सो माउस जो आपका यहाँ पे था वो आपका यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। अब जब आपने माउस को सर्वाइव करते हुए यहाँ पे देखा तो जोसेफ प्रेस्ली ने बस इतना बोला कि जब मैंने प्लांट को वहां पे रखा तो प्लांट ने क्या किया, कन्वर्ट किया फाउल एयर को इन योर प्योर एयर के अंदर। इतनी ही बात जोसेफ प्रेस्ली ने बोली, दैट योर प्लांट, मिंट प्लांट कन्वर्टेड द फाउल एयर, मतलब टॉक्सिक एयर को उसने प्योर एयर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाट ही सेड। इसने बोला कि आपको जो मिंट प्लांट यहाँ पे था, इट एक्चुअली converted foul air into pure air। बस इतनी बात आपके जोसेफ प्रेस्ली ने यहाँ पे बोली थी। तो बेसिकली वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, बट वो इस तरीके से वो फ्रेम कर रहे थे इस सेंटेंस को। अब ये हो गया जोसेफ प्रेस्ली का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, जो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ वी हैव द अदर साइंटिस्ट, दैट इज माय जैन इंजनहाउस। अब जैन इंजनहाउस ने बोला कि यार ये जो जोसेफ प्रेस्ली कर रहा है ना, या जो उन्होंने वहां पे किया, ये जो कह रहे कि आपको आपका फाउल एयर को रिप्लेस कर रहे हो आप प्योर एयर के साथ, बेसिकली आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, ये आपका आता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैन इंजनहाउस ने ये बात बोली कि जो जोसेफ प्रेस्ली कह रहा है ना कि वहां पे फाउल एयर को रिप्लेस कर रहा है प्योर एयर, तो जो प्योर एयर आ रही है दैट विल ओनली कम इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। दैट्स व्हाट जैन इंजनहाउस सेड एंड प्रूव्ड। तो चलिए देखते हैं जैन इंजनहाउस ने यहाँ पे क्या किया। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप as one used by the Presley, but by placing it in one of the dark condition and once in the sunlight। एक बार इसे sunlight में रखा, एक बार उसने dark में रखा। Jan Ingenhouse showed that the sunlight is essential for the plant process that somehow purifies the air fouled by a burning candle or a breathing animal। So plant needs sunlight, essential for the plant process that somehow purifies the air fouled by the burning candle or a breathing animal। तो चलिए देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो ये था सेटअप आपका जैन इंजनहाउस का। तो उन्होंने कौन सा प्लांट यहाँ पे यूज किया था, इन्होंने यूज किया था आपके यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट। ये यूज द हाइड्रिला प्लांट आपका यहाँ पे। सो हाइड्रिला प्लांट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। सो हाइड्रिला प्लांट वाज यूज्ड इन दिस सेटअप। अब पहली कंडीशन आपके क्या रखी इन्होंने यहाँ पे कि पहली बार उन्होंने क्या किया, ये पूरा सेटअप बनाया जहाँ पे ये हाइड्रिला प्लांट, इट्स एक्वेटिक प्लांट बाय द वे, इट्स एक्वेटिक प्लांट। पानी में इसको यहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड बीकर में इसको यहाँ पे सेट करके आपने यहाँ पे इसे रख दिया। ना पहले क्या किया इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल दे केप्ट दिस पर्टिकुलर सेटअप इन माय डे टाइम के अंदर। तो पहले इन्होंने क्या किया, ये जो आपका सेटअप था उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया इन लाइट, लाइट के अंदर इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब लाइट के अंदर जब उन्होंने उसे वहां पे प्लेस किया सेटअप को, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हाइड्रिला प्लांट के वहां से कुछ बबल्स निकल के आ रहे थे। You observe that some bubbles were coming out from the hydrilla plant। और ये जो bubbles आपके निकल के आ रहे थे, they were nothing but my molecules। They were nothing but my oxygen molecules। So setup आपने यहाँ पे रख दिया, और setup रखने के बाद what he observed that light के अंदर जब इस पूरे setup को उन्होंने रखा था, light के अंदर या sunlight के अंदर जब उन्होंने यहाँ पे place किया था, so what he observed that bubbles were created, bubbles were seen, bubbles were seen। अब जब आपको यहाँ पे बबल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, when you're able to observe bubbles, these bubbles are actually nothing but my oxygen molecules। These are my oxygen molecules। और ये आपको कब मिले देखने के लिए, जब आपने इसे सनलाइट के अंदर रखा था। When it was kept under the light, then only they were observed। अब सेम चीज को जब आपने रखा डार्कनेस के अंदर, the same setup was kept in the dark area। सेम सेटअप आपने प्लेस कर दिया, पूरा एपिटस उठा के आपने रख दिया डार्कनेस के अंदर। तो सिंपल सी बात है बेटा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ओनली आपका फोटोसिंथेसिस होता है, तभी आपका ऑक्सीजन आपका बनाया जाएगा। जैसे आपने सेटअप को डार्कनेस के अंदर रख दिया, व्हाट हैपेंड, कोई आपका वहां पे O2 रिलीज नहीं हो रहा था। देयर वाज नो अमाउंट ऑफ O2 गेटिंग रिलीज ओवर देयर। कोई भी टाइप का O2 आपका यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, कोई बबल फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर वाज नो बबल फॉर्मेशन, देयर वाज नो बबल फॉर्मेशन। अब बबल फॉर्मेशन इसलिए हो नहीं रहा बिकॉज लाइट चाहिए आपको,
लाइट के बगैर आपका लाइट रिएक्शन होगा नहीं, जब तक लाइट रिएक्शन आपका होगा नहीं तब तक आपका O2 आपका रिलीज होगा नहीं, सो देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन। सो इसका मतलब क्या था, दैट यू नीड योर सनलाइट टू कैरी आउट माय लाइट रिएक्शन और टू कैरी आउट माय प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका एयर प्यूरिफाई कर सकते हो आप। सो नो ऑक्सीजन वाज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, सो नो ऑक्सीजन वाज सीन। ये काम किया था आपके जैन इंजन हाउस में, एंड दिस वाज डन ऑन माय हाइड्रिला प्लांट के ऊपर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज द थिंग व्हिच ही डिड। ठीक है, देन नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट बाय बेलजार एक्सपेरिमेंट दैट प्लांट प्यूरिफाई द फाउल एयर। बताओ इसका आंसर क्या होगा, वैसे ही बता दो। Sir Priestley. सर प्रेसली। सेकंड Has to be the correct answer यहाँ पे। ठीक है, then you have a जॉन विलियम शैक्स। जॉन विलियम वॉन शैक्स जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट, इन्होंने बड़ी सिंपल बात यहाँ पे बोली थी। इन्होंने बोला था कि आपके जो प्लांट होते हैं वो अपना करते हैं फोटोसिंथेसिस, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस एंड दे विल मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और उसके हम स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च। इन्होंने बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं बोली, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि आपके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, मेनली लीव्स, दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस and they will make their sugar molecule, और वहां पे वो स्टोर करेंगे in a form of the starch. That's what he said. So it was not until 1854 Julius von Schaas provided evidence for production of glucose when plants grow. आपका ग्लूकोज बनाया जाता है जब आपके प्लांट ग्रो करते हैं। Glucose is usually stored as starch. He later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll, as we know it now, is located in a specialized body called as my chloroplast within the plant cell. इन्होंने बोला कि आपके प्लांट सेल बनाता है आपका शुगर मॉलिक्यूल, और ये बनाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट। He found that the green parts of the plants is where the glucose is made, and that the glucose is usually stored in a form of the starch. ये इनकी मेन बात थी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो आपके होते हैं वहां पे ग्लूकोज को बनाया जाता है और आप इसे रखते हो यहाँ पे संभाल के इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च। इतनी बात बोली गई थी बाय जूलियस वॉन शैस ने। इन्होंने कैसे पता किया था वो मैंने जानना नहीं है, बट दिस इज द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड अस कि स्टार्च के फॉर्म में शुगर को आप रखते हो और शुगर को बनाया जाता है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट्स व्हाट ही सेड। ये बात आपने यहाँ पे रखनी है, दैट वाज द रोल ऑफ माय जूलियस वॉन शैस। देन वी हैव द रोल ऑफ माय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। इसके बाद जो दूसरे पर्सन हमारे सामने यहाँ पे आएंगे, दैट इज माय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो चलिए देखते हैं आपका टी.डब्ल्यू. इंगलमैन आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था। तो पहली बात, इन्होंने जो यहाँ पे अपना काम किया, या जो भी इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया था, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे यूज किया था एक एल्गे को, एंड दैट एल्गे वाज माय कौन सी एल्गे इस्तेमाल की थी इन्होंने यहाँ पे, एनीवन? सर क्लैडोफोरा। राइट, क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा यहाँ पे इस्तेमाल किया था। क्लैडोफोरा एज एल्गे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, एंड अलोंग विद दैट ही आल्सो यूटिलाइज्ड द एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया एंड क्लैडोफोरा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। अब इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा एक्वेरियम लिया, राइट, और उस एक्वेरियम के अंदर क्या किया, इन्होंने यहाँ पे रख दिया क्लैडोफोरा को और एरोबिक बैक्टीरिया को, एंड देन उस एक्वेरियम के अंदर उन्होंने पास की लाइट, एंड द लाइट वाज इनिशियली पासिंग टू द प्रिज्म। तो आप जानते हो कि जब आपकी लाइट प्रिज्म से पास होगी, देन इट विल हैव दिस ऑल द 7 स्पेक्ट्रम ऑफ कलर आपको भी मिलेंगे। सो दिस लाइट वाज पासिंग थ्रू प्रिज्म एंड वाज फॉलिंग ऑन द एक्वेरियम। आप ये मान लो कि आपकी लाइट निकल के आपके एक्वेरियम पे जाके आपकी गिर रही थी वहां पे। सो व्हाट यू कैन सी हियर ना, कि अज्यूम दैट यू हैव अ बिग एक्वेरियम आपके यहाँ पे, इसके अंदर आपने रख दिया अपने क्लैडोफोरा को, और आपने फिर क्या किया, यहाँ पे लाइट को पास कराया। सो लाइट वाज पासिंग थ्रू द प्रिज्म। ये आपके यहाँ पे प्रिज्म, और आपकी लाइट ऊपर से आपकी आ रही है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, दिस इज योर लाइट। लाइट यहाँ से पास करके यू आर फाइंड द पूरा स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पे टब के अंदर आके आपको गिर रहा है। तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज फॉलिंग ऑन द टब और एक्वेरियम, राइट। अब एक्वेरियम में आप जानते हो दैट ऑलरेडी यू हैड अ क्लैडोफोरा आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा था। सो यू हैड दिस, ये मेरा यहाँ पे क्लैडोफोरा जो आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा है हैप्पीली, ओके। क्लैडोफोरा के साथ साथ आप यहाँ पे बैक्टीरिया भी डाल के रखे थे। सो यू हैव अ क्लैडोफोरा एंड यू हैव आल्सो हैड अ बैक्टीरिया इन दिस। दिस इज माय क्लैडोफोरा, और इसके साथ साथ यू आल्सो हैड सम
एरोबिक बैक्टीरियाज। अब इन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया ना, जब आपकी लाइट यहाँ पे गिर रही थी, जब व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन द एक्वेरियम, सो यू आर फाइंडिंग ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर वर फॉलिंग ऑन द एक्वेरियम, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि आपके दो एरिया के अंदर आपका ज्यादा मिल रहा था आपका बैक्टीरिया देखने के लिए। सो बैक्टीरिया वाज स्पेसिफिकली सीन इन 2 एरियाज। सो 2 एरिया के अंदर आपका बैक्टीरिया का अमाउंट काफी ज्यादा था। सो अज्यूम दैट दिस वाज एरिया जहां पे बैक्टीरिया का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा था, एंड दिस वाज द एरिया जहां पे आपका बैक्टीरिया का अमाउंट आपके यहाँ पे ज्यादा था। सो इन 2 एरियाज यू आर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी हाई, वहां पे वो ज्यादा थे। अब ये जो आपके बैक्टीरिया है, दीज आर ऑल माय एरोबिक बैक्टीरिया, ये आपके ज्यादा वहां पे होंगे जहां पे आपको ऑक्सीजन ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन ज्यादा आपको यहाँ पे कहाँ मिल जाता? ऑक्सीजन वाज देयर इन अ हाई अमाउंट इन 2 लोकेशंस, एंड दोस 2 लोकेशंस वर माय, जहां पे आपकी आ रही थी रेड लाइट, वेयर यू हैड योर रेड लाइट, एंड वेयर यू हैड योर ब्लू लाइट। जहां पे ब्लू लाइट और रेड लाइट थी वहां पे आपको ज्यादा मिल जाता ऑक्सीजन का अमाउंट, और इसलिए वहां पे आपको मिल जाता ज्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। सो दीज वर द 2 स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच वर मेनली यूज्ड बाय द प्लांट्स। ये आपके वो 2 स्पेक्ट्रम थे आपके लाइट के जो आपके मेनली प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, या वो टाइम पे करा जा रहा था बाय क्लेडोफोरा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैक्टीरिया गॉट एक्यूमुलेटेड इन दिस एरिया। याद रखना, मेरे बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए थे बिकॉज यू आर हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आपके यहाँ पे ऑक्सीजन आपके यहाँ पे था काफी ज्यादा, और इसलिए बैक्टीरिया आपके यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। और बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा इसलिए होते बिकॉज दीज वर द साइट्स जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में किया जा रहा था। तो ये करके पता क्या चला, ये करके हमें पता ये चला कि आपका जो फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। देन यू शुड नो इट इज माय रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। रेड एंड ब्लू वेवलेंथ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स इन वेवलेंथ को इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ग्रीन ऑरेंज का इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता। द मेन वेवलेंथ विच इज बीन यूज्ड इज माय रेड एंड ब्लू वेवलेंथ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हम कहते ये है कि टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने हमें दिया था सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। हमारा सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज गिवन बाय माय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम given by my T.W. Engelmann. इसको हम यहाँ पे देखते हैं। Let's have a look at this. So you can see over here, you can see the पूरा स्पेक्ट्रम का लाइट मेरे यहाँ पे आ रहा है, and you can see कुछ बैंड है, कुछ एरिया आपका जहाँ पे you have more amount of aerobic bacteria. So this is the one. This is ये आपका एरिया बनेगा where you have the blue light. So यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन ज्यादा होगा, and this belt में भी you have a high amount of oxygen. And you can see ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इसलिए because these are the specific wavelength जो आपका प्लांट इस्तेमाल करता है अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और चीज आप समझो यहाँ पे, और मुझे बताओ कि अगर वो प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं करता, अगर मेरा टी.डब्ल्यू. इंगलमैन प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं करता, वैसे ही लाइट को भेज रहा होता एक्वेरियम के ऊपर, तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता? नो सर, नहीं मिलता। नो सर, पता ही नहीं लगता सर। अरे हमें पता नहीं लगता ना, रिजल्ट तो लेकिन सेम रहता ना वहां पे। सर मतलब ऑब्जर्वेशंस नहीं हो पाती इतने अच्छे से, पर जो कंक्लूजन था वो सेम हो जाता। वो सेम होता, राइट। आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है वहां पे, बट या कंक्लूजन आपके यहाँ पे सेम निकलता। सो ये सवाल एक बार पूछा गया था, याद रखना। इफ द सेम सेटअप वाज रन विदाउट अ प्रिज्म देन व्हाट वुड हैपन, देन याद रखना रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द बैक्टीरिया विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दोस 2 स्पेक्ट्रम ओनली। या आपके एक सर्टेन एरिया के अंदर आपको बैक्टीरिया का अमाउंट वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, नॉट इन ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो यू शुड नो कि रिजल्ट आपका कंक्लूजन आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। द ओनली थिंग इज कि आप अपना यहाँ पे लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हिच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर, वो आपका पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट इज माय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ टी.डब्ल्यू. इंगलमैन की आपके यहाँ पे कहानी हो जाती है। सो ये आपको याद रखना है, एंड यू शुड नो व्हाट आर द बैक्टीरियाज एंड व्हाट आर द एल्गी व्हिच आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया काम। नाउ आफ्टर दिस यू हैव now you have a rule of your Van Niel. Van Niel ने कुछ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली थी। So we have done the engine house, Engelmann, Presley, von Schaas, and now we'll have a look at the role of your Van Niel. Van Niel जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे ना, he was actually a microbiologist.
He was actually your microbiologist. इनका काम होता है माइक्रोब से काम करना जिंदगी भर. That's what they will do. He was doing the same thing over there, right? Now what was a question? वो टाइम पे पता है एक मेन सवाल आपके यहाँ पे ये था that you have your CO2, you have your H2O. This will be used to make your sugar molecule C6H12O6 प्लस आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है. दैट वाज द बेसिक फॉर्मूला यू हैड कि आपका शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप CO2 यूज करते हो, H2O यूज करते हो एंड आपका O2 आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है. एक सवाल यहाँ पे ये था कि आपका ये O2 आ कहाँ से रहा है. एक ये सवाल आपको ये जानना था कि आपका O2 आता कहाँ से. बेसिकली आपका O2 जो आ रहा है वो CO2 को ब्रेक डाउन करने से आ रहा है या H2O को ब्रेक डाउन करने से आ रहा है. दैट वाज अ क्वेश्चन पीपल आर ट्राइंग टू एड्रेस. वो सवाल को लोग समझने की वहां पे कोशिश कर रहे थे. पहले लोग सोचते थे कि आप CO2 को ब्रेक डाउन करते हो और उससे आपका O2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, बट ऐसा नहीं था. आपका जो O2 आपका यहाँ पे आ रहा है ना, द ऑक्सीजन जो आपका रिलीज किया जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ माय H2O. आप H2O को यहाँ पे इस्तेमाल करोगे एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंडिंग मेरा O2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. अब ये बात पता कैसे चली नहीं यहाँ पे. सो वैन नील क्या कर रहे थे, वैन नील ने देखा कि प्लांट आपका O2 यहाँ पे रिलीज कर रहा है. So Van Niel observed that plant is the one which was releasing the O2 molecules all the time. He was not sure कि O2 आता कहाँ से. तो उसने क्या देखा, there were some bacterias. कुछ आपके बैक्टीरियाज थे, जैसे एक का नाम था आपका यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. There was this bacteria called as your purple sulfur bacteria. इसके साथ आपको एक और बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा which is called as my green sulfur bacteria. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. अब ये दो बैक्टीरिया के साथ वो काम कर रहे थे. इनके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये बैक्टीरिया भी करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट. यहाँ पे इनके साथ क्या होता है दैट दे विल यूज द CO2 और वो वहां पे H2O का इस्तेमाल नहीं करते. दे विल बी यूजिंग योर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये जिस एनवायरमेंट में रहते हैं ना वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. And using this, they will make their sugar molecule. Plus, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पे नहीं होता. बताइए श्रीपर्णा क्या हुआ? Sir, can you again please explain this equation? हाँ, तो यहाँ पे हुआ क्या ना, see. First of all, आप जानते हो प्लांट्स के अंदर you have this general equation where you will find CO2, H2 is getting used and you are making the sugar molecule plus the O2 is getting released. That's the normal equation of the plants. Now you have these two bacteria, purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये आपका इस्तेमाल नहीं करते आपका H2O. So in the environment they live, they don't use the H2O molecule. They instead of that use something else. यहाँ पे इनका जो डोनर होता है ना हाइड्रोजन का, वो आपके यहाँ पे H2S होगा. यहाँ पे लोग इस्तेमाल करेंगे आपके यहाँ पे H2S. So instead of H2O, they'll use the H2S. अब जब वैन नील ने ऑब्जर्व किया कि इनके पाथवे पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, so what actually happened? He saw दैट यहाँ पे लोग इस्तेमाल करें CO2, वो तो सेम होता है प्लांट के अंदर भी, बट यहाँ पे दे आर यूजिंग H2S इंस्टेड ऑफ H2O. और जब वो H2S का इस्तेमाल करते हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर आपके यहाँ पे जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, सो व्हाट विल हैपन, आपका शुगर तो आपका बन जाएगा बट आपका ऑक्सीजन आपके यहाँ पे रिलीज नहीं किया जा रहा. इंस्टेड ऑफ दैट सल्फेट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड. वहां पे आपके यहाँ पे सल्फेट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या इकट्ठा हो रहा है. सो O2 आपका यहाँ पे आ नहीं रहा. Instead of that, you are finding sulfate is getting accumulated. Sulfate is getting accumulated on the surface. अब जब उसने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे तो सल्फेट आ रहा है, ऑक्सीजन आ नहीं रहा. ऑन द सेम इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो प्लांट्स के अंदर कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका H2O जो यहाँ पे होगा दैट इज द वन जो आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिसको ब्रेक करके हम ऑक्सीजन को रिलीज करें अपना यहाँ पे. जब हमने यहाँ पे H2S का यहाँ पे इस्तेमाल किया तो कोई ऑक्सीजन आपके यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ. And that is when he actually said that it is your water molecule जिसको ब्रेक डाउन करके आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाए, जिसका इस्तेमाल करा जाता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, और तब जाके आप ऑक्सीजन रिलीज करते हुए आप यहाँ पे देख पाओगे. क्योंकि यहाँ पे आपका पास वाटर नहीं है, वी हैव यूज्ड द H2S. अगर आपका O2 CO2 से आ रहा होता है तो आपको यहाँ पे मिल जाता. अगर आपका ऑक्सीजन CO2 से आ रहा होता तो आपको यहाँ पे दिख जाता, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा नहीं. क्यों नहीं दिखा? बिकॉज ऑलवेज यू आर फाइंडिंग the hydrogen donor is getting broken down and then you are finding the oxygen is getting released. But यहाँ पे आपका हाइड्रोजन डोनर आपको वाटर नहीं है, कुछ और है.
तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिला। दिस इज समथिंग वॉज पुट फॉरवर्ड बाय माय वैन नील, ये बात आपके सामने वैन नील ने यहाँ पे रखी थी। एंड कैसे रखी थी उन्होंने ये बात सामने? बाय स्टडिंग द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. that is the story of my Van Nil and this is what he did. इसके थ्रू हमें पता चला कि अच्छा ये आपका O2 से O2 आपका आ रहा है H2O से, नॉट फ्रॉम CO2। अब ये करने के बाद ना इवन देन इसको प्रूफ किया गया था बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके। उन्होंने बाद में प्रूफ किया था कि हाँ भाई आपका O2 जो आ रहा है वो आपका H2O से आ रहा है। वी डोंट हैव टू सी दैट, बट बाद में इसे प्रूफ किया गया था और अच्छे तरीके से। In green plants, H2O is a hydrogen donor, is oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during the photosynthesis, like a green sulfur and purple sulfur bacteria. When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is a sulfur or sulfate depending on the organism and not O2. जो मैंने आपको बताया वहां पे, तो आपका सल्फेट आपको वहां पे इकट्ठा हो रहा है but not the oxygen molecules. Hence, he inferred that O2 evolved by green plants comes from the H2O and not from your carbon dioxide. ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। सो ये आपकी कहानी है ऑफ योर वैन नील। सो वैन नील की कहानी भी याद रखना, इनका भी याद रखना। ये थे आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे काम किया था। समटाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि कौन से बैक्टीरिया आपको ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, देन यू शुड नो दिस टू नेम्स, राइट? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। देखिए ध्यान से सवाल को एंड अपना हैंड रेज करिए। चलिए, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा, पढ़ो खुद से एंड देन रेज योर हैंड। इतना कोई मुश्किल सवाल है नहीं यहाँ पे। चलिए चलिए जल्दी हैंड रेज करिए अपना यहाँ पे सब लोग। बेटा सब लोग, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है। बताइए हिमांशी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। एंड अलीशा? ऑप्शन डी बन जाएगा आपके यहाँ पे सही आंसर। बिल्कुल, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे बैक्टीरिया जहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, दे वर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन माय ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर, ये आपके इकट्ठा किए जा रहे थे। सो राइट, दैट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। Oxygen is not produced during photosynthesis by which kind of bacteria? कौन से बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन का बनने का प्रोसेस यहाँ पे आपका नहीं होता? बताइए रिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए के अलावा एक और एग्जांपल आपके दिमाग में कौन सा था रिया जो आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे अभी? Purple sulfur bacteria. Right. So these are the two bacteria which will not produce oxygen during my photosynthesis. Okay. बाकी सब अच्छा। ये बताइए, ये कारा है, ये कौन से, क्या है ये कारा, क्या है ये? Algae. बोलो बोलो, वैसे ही बोलो अनम्यूट करके। Chlamydomonas. अरे नहीं, कारा क्लाउडोनस नहीं है, Algae दैट इज अ डिफरेंट वन। कारा इज एल्गी। कौन सा एल्गी? Chlorophyceae. हाँ, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी में आपको आएगा कारा, राइट, ट्रू। साइकस क्या है? सर रेप्टाइल। सर जिम्नोस्पर्म सर। जिसने रेप्टाइल बोला ना उसका आईडी भिजवाना, कोई स्टूडेंट आईडी भिजवाना, लाइक इट इज योर जिम्नोस्पर्म and this gymnosperm is the one which will have the gametes which will have your flagella over there. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज योर, क्या बोलते हैं इसको हम, एक और नाम इसका यहाँ पे क्या होता है? लिविंग फॉसिल पीपल, लिविंग फॉसिल, दैट व्हाट दे हैव बीन नोन एज लिविंग। यस सर। चलो बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Which of the following absorb light energy for my photosynthesis? कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस? जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। बताइए श्रीपर्णा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। Okay, so now we can move into your some other aspects. So यहाँ पे आपका लीफ है, लीफ will have mesophyll cells, यहाँ पे क्या रहता है आपका photosynthesis. You have seen what is my Kelvin cycle, what is my light reaction, ये आप देख चुके हो, जान चुके हो। NADPH, ATP आपका बन रहा है after light reaction, we know all those things. Now let's talk about my pigments. Pigments आपके कौन से involve होते हैं during my photosynthesis? तो pigments आपके यहाँ पे involve होंगे, these are my chlorophyll A आपके यहाँ पे involve होगा। क्लोरोफिल ए का कलर जो होता है वो आपका होता है ब्लू एंड ग्रीनिश कलर का आपका होगा क्लोरोफिल ए आपके यहाँ पे। याद रखना, क्लोरोफिल ए इज माय प्राइमरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो आपका यहाँ होता है यही आपका होता है आपके यहाँ पे मेन प्राइमरी पिगमेंट आपका जो होगा, दैट्स माय क्लोरोफिल ए। बताइए आप तब, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर वो तो आंसर देने के लिए खड़े थे सर हाथ। अच्छा,
देन वी हैव क्लोरोफिल बी आपका यहाँ पे, विच विल हैव येलो एंड ग्रीन कलर का पिगमेंट आपका ये होता है. Xanthophyll is also येलो कलर का पिगमेंट आपका यहाँ पे, एंड देन यू हैव केराटिनोइड इज अ येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू नो हियर वेरी केयरफुली इज क्लोरोफिल ए इज माय प्राइमरी पिगमेंट, राइट, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज चीफ पिगमेंट. ये आपका मेन पिगमेंट, ये आपका किंग है वहां का. क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoids are called as my accessory pigments. They are going to be called as my accessory pigments आपके यहाँ पे. Now let's try to understand what is the role of my accessory pigments. क्या होता है रोल मेरे यहाँ पे accessory pigments का. So आपको याद रखना है, they are known to absorb the light of different wavelength. They absorb the light. They absorb the light of different wavelength. They absorb the light of different wavelength. मतलब बेसिकली आप जानते हो कि होता क्या है ना, आपका जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. बट आपकी काफी सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आपकी आ रही होती है. सो ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी एब्जॉर्ब बाय माय एसेसरी पिगमेंट. तो ये वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके आपके क्लोरोफिल ए की तरफ आपका एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. सो एसेसरी पिगमेंट्स को याद रखना, दे एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. आपको अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, सो आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका क्या होता है. सो PAR जो आपका होता है, PAR stands for my photosynthetic active radiation. Synthetic active radiation. That's your PAR. अब PAR जो आपका यहाँ पे होगा, this PAR is going to have a wavelength of, is going to have a range of around 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक. सो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक इसका यहाँ पे आपका वेवलेंथ आपका यहाँ पे आ जाता है. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ माय PAR. फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो वेवलेंथ आपके यहाँ पे होगा, दैट्स योर बिटवीन द 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में आपका यहाँ पे, राइट. अब मेनली क्या होता है, आपका जो ब्लू लाइट आपका आता है ना, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 400-450 वेवलेंथ का आपका ब्लू लाइट आपके यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. सो ब्लू लाइट विल बी अराउंड लाइक 400 से लेके around 450 इतना इस वेवलेंथ के तरफ, you will have a bluish light. This will have the blue light का वेवलेंथ आपका मिल सकता है. Then you have around like 680, 700 जितना जो आपका यहाँ पे होता है, that is going to be having my red light. This will have your red light. अब आपको याद रखना है कि लाइट तो आपके ऑरेंज भी आ रही है, ग्रीन भी आ रही है आपके प्लांट्स के ऊपर. तो जो बाकी की जो वेवलेंथ होती है ना, उसको आपके दूसरे पिगमेंट्स आपके एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन उसकी एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स माय क्लोरोफिल ए की तरफ. तो क्लोरोफिल आपके सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. सो मेनी ऑफ द वेवलेंथ हैव बीन एब्जॉर्ब बाय माय अदर पिगमेंट्स, एंड नाउ दे विल ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड्स माय क्लोरोफिल ए. याद रखना, एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. लाइक ऑरेंज लाइट आपकी हो गई, सो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा आपका क्लोरोफिल. आपके केराटिनोइड्स आपके एब्जॉर्ब करेंगे ऑरेंज लाइट को, राइट. xanthophyll आपका एब्जॉर्ब करता है अगेन ऑरेंजिश येलोइश लाइट को वहां पे एब्जॉर्ब करेगा. सो दिस पिगमेंट्स विल एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर, एंड देन उसकी एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा आपके क्लोरोफिल ए की तरफ. ठीक है. तो ये इनका एक काम होता है. दूसरा काम यहाँ पे ये होता है, दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. तो ये एक आपको सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड रखना है कि आपके एसिड पिगमेंट्स का सेकंड का आपका ये होता है, दे बचाते हैं आपके क्लोरोफिल ए को फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन. दैट मींस आपका क्लोरोफिल ए आपके यहाँ पे डैमेज ना हो, ये चीज का भी लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं. अब फोटो ऑक्सीडेशन जनरली आपका कब हो सकता है, व्हेन यू हैव अ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये आपका तब होता है व्हेन यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी. व्हेन यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी, वो टाइम पे आपका क्लोरोफिल आपका डैमेज हो सकता है. अगर क्लोरोफिल आपका यहाँ पे डैमेज हो रहा है, दैट मींस उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फोटो ऑक्सीडेशन. अगर वैसा हो गया, देन आपका क्लोरोफिल काम नहीं कर पाएगा, और वो उसका काम करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ चीफ पिगमेंट. क्लोरोफिल आपका यहाँ पे होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीफ पिगमेंट. अगर ये काम करना बंद कर देता है, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस.
लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज यू हैव योर अदर पिगमेंट्स, यू हैव योर एसिडिक पिगमेंट जो क्या करते हैं, उसको बचाते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो आप ये मान लो कि इतनी अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है तो उसको बाकी सारे पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, सो दैट क्लोरोफिल ए डोंट हैव टू एब्जॉर्ब द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो याद रखना, दे विल प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम माय फोटो ऑक्सीडेशन, दैट मींस व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द हाई लाइट इंटेंसिटी। तो ये दो काम आपको याद रखने, दीज आर द टू रोल्स प्लेड बाय माय एसेसरी पिगमेंट्स। एक तो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, दूसरी चीज बचाता है आपके क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए विच इज माय चीफ पिगमेंट, इसको बचाया जाएगा बाय माय एसेसरी पिगमेंट्स आपके यहाँ पे। तो ये दो चीजें याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर रोल्स ऑफ माय एसेसरी पिगमेंट्स। और याद रखना, क्लोरोफिल ए के अलावा सारे पिगमेंट्स मेरे यहाँ पे एसेसरी होते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल डी नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, वो सारे पिगमेंट्स कहाँ गए? तो याद रखना, द अदर पिगमेंट्स वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ बिकॉज वी आर स्टडीइंग द फोटोसिंथेसिस इन माय हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में इतने ही पिगमेंट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो एल्गी नहीं है ये, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर ओनली डिस्कसिंग सर्टेन नंबर ऑफ पिगमेंट आपके यहाँ पे होते तो बहुत सारे, बट इनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज हायर प्लांट्स के अंदर यही आपके इन्वॉल्व होंगे प्रीडोमिनेटली। So ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। So these are the pigments and what role they play should be very clear to all of you. Now ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now these are the other different pigments you have. You can ignore them right now. This is the structure of my chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment का structure कुछ ऐसा होता है। अब इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, एग्जाम में बोलेंगे नहीं कि आपको स्ट्रक्चर बना के दो आपको यहाँ पे, बट आप इतना याद रख सकते हो कि क्लोरोफिल पिगमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो रिंग होती है, ये जो रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, द रिंग इज कॉल्ड बाय पोरफायरिन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोरफायरिन। और ये जो आपको रिंग यहाँ पे दिख रही है, इसके कोर में आपको क्या मिलेगा? द कोर ऑफ द पोरफायरिन विल हैव योर मैग्नीशियम आयंस। द कोर ऑफ माय पोरफायरिन विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय मैग्नीशियम आयंस। Now, when I say they will have the magnesium ions यहाँ पे, when we say that they will have the presence of the magnesium ions, याद रखना, magnesium is super important for the formation of my chlorophyll. ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लो कि बिना मैग्नीशियम के आप क्लोरोफिल नहीं बना सकते। आपने पता है कई बार देखा होगा कि आपका प्लांट होता है ना, आप उसे पानी दे रहे हो तब भी वो येलो हो रहा है। आपने अच्छा खासा पानी दिया उसे, सुबह उठ के सोने के पहले हर जगह टाइम आप उसे पानी दिया, स्टिल उसके जो लीव्स हो रहे हैं वो आपके येलो हो रहे हैं। तो वो येलो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आपका प्लांट क्लोरोफिल बना नहीं पा रहा। और क्लोरोफिल वो बना क्यों नहीं पा रहा? बिकॉज सॉइल के अंदर मैग्नीशियम नहीं है। सो याद रखना, अगर आपके मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर आपको दिखती है ना सॉइल के अंदर, यू कैन वेरी क्लियरली सी इन द प्लांट एज वेल, योर प्लांट्स विल टर्न येलो इन कलर, और आई वुड से देयर लीव्स विल टर्न येलो इन कलर, एंड दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेटर दैट मैग्नीशियम इज लेस इन द सॉइल। याद रखना, मैग्नीशियम इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर माय क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये बात आप यहाँ पे रखना, दैट्स अ कोर ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट, यू कैन सी दैट थिंग। देन बाकी उसके अलावा यू विल हैव योर फाइटोल टेल। यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे फाइटोल टेल। अगेन फाइटोल टेल एंड एवरीथिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट याद रखना मेन चीज, एक चीज यहाँ पे, दैट मैग्नीशियम इज इन द कोर ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट, और वो आपका एसेंशियल होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? चलो, सो दीज आर द कैटोनाइट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन द कैटोनाइट्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं। सो या अब इसका आंसर आप यहाँ पे अभी नहीं दोगे, बाद में देना, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये वाला इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट वेयर? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्लोरोफिल आपको कहां देखने के लिए मिल जाएगा? बताइए लवकुश, बोलिए। सर पहला। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे कह रहे हो। पूर्वा क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1, all of you should agree on this, on the grana of the chloroplast। यहाँ पे तो आपको मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट। हमने बात करते हैं कि आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपका कहाँ पर होता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। थैलेकोइड मेम्ब्रेन मतलब क्या? ग्रेना। So in the grana of the chloroplast you will have your chlorophyll pigment आपके यहाँ पे। So yes, option 1 बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer, right? Okay, now here we have a picture of my absorption spectrum। तो यहाँ पे आपका कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट का पे एब्जॉर्ब करते हैं वो चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। So let's have a look at that। So you will find in this you have your chlorophyll A, B, carotenoids आपके यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। So you have this chlorophyll A आपके सामने है यहाँ पे आपका, right? The blue one is my chlorophyll A, then the green one is my chlorophyll B आपका यहाँ पे, and then you have your carotenoids आपके यहाँ पे। ये सारे पिगमेंट्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। All of them will absorb different wavelength of light।
अगर आप देखोगे तो मेन एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे हो रहा है, 400 के पास में ब्लू लाइट का एंड 700 के पास में रेड लाइट का। यहाँ पे आपका मेन एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा, राइट। दिस इज माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपको ये देख के पता चल रहा है कि मेरे पिगमेंट्स कौन से वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट माय प्लांट्स आर गोइंग टू प्रेफर, तो वो प्रेफर कर रहे हैं आपके यहाँ पे 400 वाली रेंज को और 700 के पास वाली रेंज को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। दिस इज माय photosynthetic active radiation, something we have already discussed this thing in the past। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मिला मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि कौन से पिगमेंट्स किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब कैरोटेनॉइड्स जो आपके यहाँ पे होता है ना, यू कैन सी इट इज एब्जॉर्बिंग सम ऑरेंजिश लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। अराउंड 500 के करीब आपकी ऑरेंजिश वाली लाइट आपके यहाँ पे आती है, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो इवन तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है 500 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को, इसकी एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाएगी टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए की तरफ। सो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, इस एनर्जी को भी इस्तेमाल करते हैं फॉर माय फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स व्हाट वी विल फाइंड इन दिस। एंड देन यू हैव द एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये है मेरे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड हियर वी हैव द एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको यहाँ पे कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट के अंदर आपका O2 रिलीज किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा जो वेवलेंथ है आपके यहाँ पे 400 से लेके 450 वाला एंड 650 से लेके 700 वाला, इस रेंज के अंदर ही मुझे मिलेगा मेरा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होते हुए। द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज। अगर इस रेंज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, सो दैट मींस व्हाट, इसी रेंज के अंदर आपका हो रहा है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस। द पीक ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सीन इन दिस टू रेंज। तो आप काफी क्लियरली कह सकते हो कि आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। आई कैन वेरी क्लियरली से दैट कि जहां पे मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसी वेवलेंथ के अंदर आपका किया जा रहा है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। सो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट मेरा एक्शन स्पेक्ट्रम एंड मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे मेरा ओवरलैप कर रहा है। मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि मेरा एक्शन स्पेक्ट्रम एंड माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू ओवरलैप, और ये चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मेरा ओवरलैप करेगा। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू क्लियरली ओवरलैप इन दिस टू कंडीशंस। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार। दिस इज द थिंग व्हिच हैव टू डू दिस। अब ये बताओ क्या ये दो चीजें आपको समझ आ रही है? इज द ग्राफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. All right. Yes, Yeah, sir. so this is something should be very much clear to all of you. अब आपको यहाँ बता रहे हैं मुझे कुछ चीजें आपके एंड से। Now someone has to raise their hand and tell me what happens in my Kelvin cycle. अब याद करो, मुझे बताओ कौन सा इवेंट के अंदर क्या हो रहा होता है। So raise your hand and tell me what is the event you find happening in your Kelvin cycle के अंदर। चलिए बताइए। You have to raise your hand to tell me। हाँ चलो। सौरभ बताइए क्या होता है केल्विन साइकिल, उसमें आपको क्या होते हुए आपको सर जैसे आपने केल्विन साइकिल में बताया कि जो हमारा CO2 है वो इसमें लगता है, और ATP और NADPH भी इसके अंदर लगता है, जो हमारे फोटो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। और ये जो हमें बना के देते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल बना के देते हैं, और इसमें जो हमारा O2 है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। बिल्कुल सही, बढ़िया, राइट। सो केल्विन साइकिल में आपका बिल्कुल सही बात बोली सौरभ ने। योर ATP is getting utilized, NADP is getting utilized and CO2 is getting utilized in this। ये तीनों को इस्तेमाल करके आप बना रहे हो शुगर मॉलिक्यूल अपना यहाँ पे। जब आप ये बना रहे हो, इट इज हैपनिंग इन स्ट्रोमा, और यहाँ पे आपका कोई O2 आपका रिलीज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। नाउ समवन हैज टू टेल मी व्हाट हैपेंस इन लाइट रिएक्शन, और ये कहाँ पे हो रहा होता है, कहाँ पे हो रहा होता है और इसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज द इवेंट्स व्हिच हैव बीन हैपनिंग ओवर देयर। सो टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन टेल मी कि आपका कहाँ हो रहा होता है। बताइए सलोनी, वेयर डज द लाइट रिएक्शन इज हैपनिंग एंड क्या होता है उसके अंदर? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है हमारा लाइट रिएक्शन, और हाँ। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइट होता है और वाटर होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ATP होता है और NADPH होता है, और O2 रिलीज होता है इसमें। बिल्कुल। सो लाइट रिएक्शन के दौरान ही आपका O2 रिलीज किया जाएगा, जो भी हम फिलहाल के लिए हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। समवन हैज टू टेल मी द कंट्रीब्यूशन डन बाय माय इंजन हाउस। इंजन हाउस का कंट्रीब्यूशन क्या था? रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन मी दैट। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय इंजन हाउस? बाकी लोग भी सोचिए, याद करिए। इंजन हाउस का काम आया था जोसेफ प्रेस्ली के काम के बाद।
बताइए आफ्ताब, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंजन हाउस, बोलिए। सर उन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम का डिस्कवरी की और नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। दैट वाज टीडब्ल्यू इंगलमैन थे वो, दैट वाज अ सेपरेट थिंग। पूर्वा बताइए, इंडियन हाउस का अलग था बेटा, दैट वाज अ डिफरेंट वन। कोई बात नहीं। सर इंडियन हाउस ने वो हाइड्रेला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, लाइक उसे मतलब एक को लाइट के अंदर रखा और एक को डार्क के अंदर रखा, एंड जो ऑफ कोर्स लाइट के अंदर है उसके लाइट की प्रेजेंस की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, एंड जिसके में रिजल्ट में O2 मिला, जिसकी वजह से जो लाइक हाइड्रेलाइज एक्वेटिक प्लांट, तो उस वजह से लाइक उसमें बबल्स की प्रेजेंस फाइंड हुई, और जो डार्क साइड वाला था उसमें लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो उसमें कोई बबल नहीं मिले थे। तो इस वजह से उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की प्रेजेंस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। आप ये भी याद रखना कि उन्होंने ये भी बात, उन्होंने बहुत सिंपल बात बोली थी कि दैट द ऑक्सीजन विच इज गेटिंग रिलीज और द एयर विच इज गेटिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रेस्लीज एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑल हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, और एल्स इट विल नॉट हैपन। ट्रू, सही है, ठीक है। समवन हैज टू टेल मी द रोल कंट्रीब्यूटेड बाय माय वैन नील। वैन नील ने क्या किया था, बताओ मुझे। रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट वाज द स्टोरी एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन डन बाय माय वैन नील। बताइए हिमांशी, क्या है रोल आपके वैन नील का। सर वैन निकल जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो O2 रिलीज करने के लिए मेन पिगमेंट वाटर है, क्योंकि मेन जो मेन डोनर आप कहाँ पे रहे, मेन मॉलिक्यूल आपका पे वाटर है, ठीक है। हाँ बोलो, पिगमेंट नहीं, बोलो। जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, उसमें H2S से सल्फर रिलीज हुआ था, तो H2O से वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसलिए वो मेन डोनर है। Right. So hydrogen is the one which is which, like H2 is the main donor in terms of general plants, and H2S is the main donor for my particular पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ से पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन बनते हुए नहीं मिल रही, और ओनली फाइंडिंग सल्फेट गेटिंग प्रेसिपिटेटेड आउट ओवर देयर। सो दो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, जस्ट टू शो यू दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम माई CO2। All right, the contribution done by my Julius von Schaas. बताइए आफ्ताब। सर उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा वो फोटोसिंथेसिस है उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि हमारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे होता है ये भी बताया था ना उन्होंने, कहाँ पे होता है। इट हैपेंस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये ग्लूकोज बनाने के बाद आप उसे स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च। यस ये सर। चीज उन्होंने बस इतनी बात उन्होंने वहां पे मेंशन करी थी। ऑलराइट, टेल मी समवन द रोल ऑफ माय एसेसरी पिगमेंट्स। सोच लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट आर द रोल्स ऑफ माय एसेसरी पिगमेंट्स आपके यहाँ पे। बाकी लोग भी सोच के थोड़ा, what can be the potential role of my all S3 pigments? बताइए श्रीपर्णा, बोलिए। सर वो क्लोरोफिल ए को रेडियो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, हाँ यस सर, फोटो that's ऑक्सीडेशन। that's one। और एक तो ये हो गया, that's true, ये तो आपका सही है। लव कुछ और बताओ, और क्या रोल था उसका। सर ये डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है और उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है आपके क्लोरोफिल ए की तरफ, राइट। दैट इज व्हाट इट विल डू, एंड इसके अलावा यू विल फाइंड यस इट विल प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। लव बताओ, ये फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं। सर जब ये इंटेंसिटी ज्यादा होती है लाइट की। लाइट की इंटेंसिटी आपके यहाँ पे ज्यादा होती है, दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द चांसेस ऑफ हैविंग दिस हैपनिंग। बाय द वे, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको सिखाया था फोटो रेस्पिरेशन, याद है किसी को? आप लोग ही सिखाया था ना मैंने, यहाँ आपको सिखाया था आप लोगों को फोटो रेस्पिरेशन। समवन प्लीज नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज माय फोटो रेस्पिरेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। मैंने आपसे पूछा था तब कि बताओ कैसे बताओगे सिंपल तरीके से आप फोटो रेस्पिरेशन, भूल गए? बताइए बताइए, लव कुछ बोलिए। सर ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये बात तो सही बोली आपने, ठीक है, दैट्स वेस्टफुल प्रोसेस। और कुछ सलोनी, वांट टू ऐड समथिंग इन दिस? सर लाइट की प्रेजेंस में होता है।
इसमें ये आफ्ता बताओ। सर मैं तो यही बोलने वाला था सर। लाइट के प्रेजेंस में होता सर इसमें CO2 रिलीज हो जाता है। CO2 आपका रिलीज हो जाता है, बिल्कुल सी बात है। और कुछ एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस? सर ऑक्सीजन और कंज्यूम ATP होता भी है हाई यूज कर इसमें। लेता टेम्परेचर है। पे होता है सर, हाई टेम्परेचर हाई पर टेम्परेचर हाईलाइट एंड हाई लाइट इंटेंसिटी पे आपका ये हो जाता है, इंटेंसिटी। ठीक है, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग आप ये बताओ कि रूबिस्कोप के ऊपर आके कौन बैठता है जिससे ये प्रोसेस चालू होगा? ऑक्सीजन। बताओ, लो बोलो। अरे रुक जाओ, लो बताओ। सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये बता दो लव कि ये प्रोसेस चालू हो गया आपके यहाँ पे, इसमें कौन से 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हो रहे थे? किसी और को याद आ रहा है कौन से 3 ऑर्गेनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के दौरान? नो वन रिमेम्बर्स। अरे बेटा आप लोग तो बहुत आगे जा रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। डू यू रिमेम्बर वी हैव टॉक्ड अबाउट पेरोक्सिसोम्स? जब हम पेरोक्सिसोम्स पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये बात बताई थी, जब आपके 3 ऑर्गेनल वहां पे आपके इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, आप लोग तो ऐसे कैसे भूल जाते हो? लाइक हाउ सिंपली यू कैन जस्ट फॉरगेट दोस थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट फिजियो। अभी एक बात सुनो मेरी यहाँ पे ध्यान से, अभी जो भी असाइनमेंट दूंगा सबने करके देना मुझे यहाँ पे। ऑल ऑफ यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। अभी हम लोग काफी ऐसे लाइटली आपको हैंडल करते हैं, बट नाउ यू हैव टू वेरी लाइक स्टार्ट डूइंग योर असाइनमेंट सबमिशन। इट्स अ मैटर ऑफ लाइक फ्यू वीक्स। आप 12th में आ जाओगे, उसके बाद आपका 12th चालू हो जाएगा इन कपल ऑफ मंथ्स, बट या यू हैव टू गेट सीरियस नाउ। अगर नीट के लिए सीरियस हो देन ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू नो योर कॉन्सेप्ट ऑन द टिप ऑफ योर टंग। और वो तब भी होगी जब आप उसे मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे। क्या? सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि यहाँ तक चीजें आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। याद रखना क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, मैग्नीशियम आपका कोर में आएगा आपके यहाँ पे, एंड द जनरल अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके यहाँ पे क्लियर है, देन बाकी चीजें करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चीजें आप समझ जाओगे, कर भी लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक अच्छा हाई वेटेज चैप्टर है आपके यहाँ पे प्लांट फिजियो का। 3 क्वेश्चन तो यहाँ से वैसे ही आ जाते हैं, 12 मार्क के क्वेश्चन तो आपको वैसे ही निकल के यहाँ से आ जाते हैं। सो यू कैन नॉट लूज आउट ऑन मिसिंग आउट और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यहाँ पे। लाइक यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट मिस करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया उन्होंने एग्जाम के अंदर, आपसे नहीं हो पाएगा। एंड पूछा जाता है यहाँ से, एंड स्पेशली फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन वाले पार्ट से। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट। अभी मैं एक काम करूंगा, अभी तो आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर किया जाएगा ऑफ योर दिस 3 चैप्टर्स 4, 3 एंड 2 आपके 11th के। एंड उसके अलावा आई शेयर द माइंड मैप विद यू। सो इसका एक माइंड मैप आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा इस चैप्टर का, तो उस माइंड मैप को भी आप देख सकते हो एक बार, which will eventually help you to understand the chapter। like एक बार ब्रीफ ले सकते हो उसका when you come to the next class, ठीक है। क्योंकि अगले क्लास से हमारा स्टार्ट होगा लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। so we'll complete the light reaction in the next class itself, and we'll also have a starting part of my Kelvin cycle, ठीक है। so थोड़ा सा पढ़ के आओ, अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ ये चीज, थोड़ा सा देख के आओ, so that आपको समझने में आसानी आएगी। वैसे अगर पढ़ के नहीं हो गए तभी आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, that won't be a concern, but that will help, ठीक है। एंड बाय द वे अभी तक हमने यहाँ पे 9 चैप्टर कर लिए 11th में से, और ये 10वां चैप्टर भी आपका होपफुली हो जाएगा। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी शार्प इन दिस 10 चैप्टर्स, एंड आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, सो प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग देम, ठीक है। काफी लोग के असाइनमेंट नहीं आते, बट नाउ हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग देम, यू हैव टू डू दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। अब इसको लेकर कोई सवाल है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, जो भी हमने यहाँ पे किया है। अगर इसमें कोई चीज अभी भी आपको क्लियर नहीं है, या किसने क्या किया था वो भी आपको समझ नहीं आ रहा, देन आप अपना सवाल अपने आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हिच यू हैव डन यहाँ तक, प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। Have all the experiments have been clear along with the rules they have led? बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर एक रिएक्शन दे रखी है सर एनसीईआरटी में, उसमें ए कुछ करके दे रखा है, तो वो ए क्या है सर? एक बार मुझे फोटो खींच के भेजना, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे वहां पे। जस्ट शेयर मी द पिक्चर ऑफ दैट सो आई कैन टेल यू कि क्या है। इट विल बी जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू दैट हाउ द रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड।
वो एक तरीके से कई बार एग्जाम्पल के तरीके से बना के देते हैं ना कुछ, कई बार वो आपको दिया होगा वहां पे. So yeah, just I'll have a look at that. Show me the picture. Yeah, these are the things you have to know in this. ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है. Early experiments के ऊपर बेस पहले काफी सवाल आया करते थे, अभी इतने नहीं आते, but still you have to know all those things जितने आप देख रखे हो NCERT के अंदर, right? And ये important है, कहाँ पे क्या हो रहा है. कई बार इसके ऊपर ही सवाल आपका आएगा कि आपका स्ट्रोमा में आपका क्या हो रहा है, ग्रेना में क्या हो रहा है. एंड इसे भूलना मत, स्ट्रोमल लैमेल है, इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा होता है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So you have to know this as well, right? So yeah, these are the things you have to know. All right, so that's all. That's what we have done आज के क्लास में. And assignment अभी आपको तुरंत मिल जाएगा. So please make sure you solve the assignment and share that with me. कर लेना, ठीक है? All right, चलो, let's wrap this up. We'll catch you in the next class. अगर कोई सवाल है तो पूछो. इसके अलावा, if you have any question based on the topic which you have done, ask your question, or else we can wrap this up and we can catch you again अगले क्लास के अंदर, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्लास में आने के लिए दैट विल बी ऑन ट्यूसडे. असाइनमेंट कर लेना. इट्स अ 55 क्वेश्चन असाइनमेंट. एक साथ ना हो पाए तो कोई बात नहीं, पहले दिन 20 कर लो, अगले दिन अपने 25 कर लो. एंड रिमेनिंग क्वेश्चन लाइक डू द 35 क्वेश्चन बाद में. सो यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 सेगमेंट्स एंड देन यू कैन डू दैट. बेटर रहता है कि एक साथ सारे करना ज्यादा बेटर रहता है वैसे तो, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया. बट अगर नहीं हो रहा, टेक योर 2 स्लॉट्स, सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी. राइट? क्या ये बात क्लियर है आप सबको यहाँ पे? इज द असाइनमेंट थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, चलो, Yes, sir. let's wrap this up. We'll catch you again in the next class. Sure, everyone. Bye, sir. Good night. Bye, good night.